हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज स्वागत है आप लोगों का जैक एग्ज़ाम गुरु चैनल में। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज का वीडियो रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रहने वाला है, जिसमें 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बता दे रहे हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन 5 इस चैप्टर का अगर ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए ये चैप्टर आपका पक्का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 है। और देखिए क्या बोला है, टॉप 5 वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उत्तर सहित देने वाले हैं आप लोगों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके 4 लक्षण लिखे। देखिए क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके 4 लक्षण लिखे। तो देखिए आंसर इसका, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि H2 + O2, तो क्या बनाएगा H2O। तो इसका इस तरह का उदाहरण दे सकते हैं आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए इसमें एक और बात बोल रहा था, लक्षण। तो इसका देखिए रंग लक्षण क्या क्या होता है। नंबर 1 लिख दीजिएगा आप लोग, रंग में परिवर्तन होना। दूसरा लिख दीजिएगा गैस का निकलना। और तीसरा लिख दीजिएगा अपक्षेप का बनना। और चौथा में लिख दीजिएगा ताप या प्रकाश का निकलना या तो अवशोषित होना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और इसी में और एक दिया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आसान एकदम सरल भाषा में। जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस रासायनिक समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी सुन लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिएगा, अभिकारकों और उत्पादकों की सही मात्रा ज्ञात होती है। और तीसरा में लिख दीजिएगा, अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, संयोजन अभिक्रिया तथा अवघटन अभिक्रिया में अंतर लिखे। तो देखिए आप लोग को ये पता होगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है अवघटन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया पहले लिख लीजिएगा इस तरह, संयोजन अभिक्रिया लिख के और डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में इस तरह हो जाएगा। और इसका उदाहरण डाल दीजिएगा 2Mg + O2, तो ये क्या बनाएगा 2MgO। और देखिए अवघटन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ अवघटन अभिक्रिया लिख के डैश दे दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आपको, एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण इस प्रकार से लिख दीजिएगा, CaCO3 जब टूटेगा तो क्या बनेगा, CaO + CO2। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है, देखिए इसका आंसर, ऑक्सीकरण लिख के डैश दीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। लिखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और वही अपचयन लिख दीजिएगा, अपचयन लिख के और डैश दे के लिखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी दोनों का अपोजिट है दोनों, याद रख लीजिएगा इस तरह करके। और फिर दोनों का एक एक उदाहरण दे दीजिएगा, CuO + H2, तो क्या बन रहा है, Cu + H2O बन रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें CuO का अपचयन हो रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आज का आप लोग का लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है, संक्षारण क्या है, इससे बचाव के 2 उपयोग लिखे। तो संक्षारण क्या है लिखिए, इसका उत्तर इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, नमी और वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। एक बार फिर से इसका सुन लीजिएगा आंसर, नमी और वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना इसका सामान्य उदाहरण है। जैसे लोहे पर जंग वगैरह लग जाता है, किसी भी चीज़ पर जैसे लोहा का बना रहता है तो उस पर जंग लगता है, तो क्या है, वो संक्षारण का उदाहरण है। देखिए इससे बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें 2 बोला है तो हम 2 बताएंगे। इसमें धातु पर पहला नंबर लिखिएगा, धातु पर पेंट या ग्रीस लगाकर। देखिए आप लोग देखे भी होंगे कहीं, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाता है, उसमें क्या करता है, देखिए पेंट उल्ट कर देता है, उसमें नहीं लगता है जंग। और दूसरा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जस्ता की परत चढ़ाना, जस्ता का परत भी चढ़ा देता है तो वो जंग नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।